जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। तो ये माना जाए, ये जो कोर्ट का डिसीजन आया है, ये अब सेकंड फेज होगा भाजपा सरकार का कि कौन सी नई जातियों को उसमें शामिल। आपके सवाल से आपने धर्मेंद्र जी से भी पूछा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कोई भी जातियों का ना तो नहीं, इसमें आप नहीं बोल पाएंगे इस पर। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। उसकी सारी मंशाएं आप एक एक करके स्टेप देखिए। आप देश में प्राइवेटीकरण देखिए। प्राइवेटीकरण क्या है? प्राइवेटीकरण भी आरक्षण को समाप्त करने की एक व्यवस्था है। और ये अगर उसको इससे हम जोड़ के देखें निकाय चुनाव से, तो यहां भी आप यही देखेंगे जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर उनको चुनावी लाभ लेने के लिए, 2024 में चुनावी लाभ लेने के लिए इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था को ये उलट पुलट करेंगे। इसमें कुछ न कुछ नई ऐसी जातियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कोर्ट का बहाना मिलेगा, कोर्ट का बहाना होगा। नहीं, ये सब ध्वस्तीकरण है। नहीं, ये ध्वस्तीकरण है, राजनीतिक लाभ के लिए ध्वस्तीकरण है। अब जवाब आ गया, आपकी तरफ से भी आ गया। नहीं, अच्छा धर्मेंद्र भैया, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले हम देखें आयोग गठित होना, आयोग की रिपोर्ट आना। यदि हम पिछले रिकॉर्ड देखें सब कितने आयोग गठित हुए, तो वो बहुत लंबा समय लेते हैं। तो अब क्या आप मानेंगे कि 5 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या 3 महीने में आयोग गठित कर ले, वो अपनी पूरी गणना भी कर ले कि कहाँ ओबीसी कितने हैं? संभव नहीं है जी, ये संभव नहीं है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है इसी के तहत होंगे। और हम चाहते हैं विदाउट रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा, इसलिए इलेक्शन को जल्दी कराने पड़ेंगे। ये आयोग गठित करना, कोई 2 दिन के अंदर आयोग गठित करके और आप 1 हफ्ते में उससे रिपोर्ट लेकर के और फिर महीने भर में डिक्लेयर तो करके सरकार एक रास्ता खोल देगी, आगे के लिए भी रास्ता खोल देगी। आगे चल के पंचायतों में भी यही करेंगे, ये गलत आरक्षण बनाएंगे। अब गलत आरक्षण बनाएंगे, कोर्ट उसको खारिज करेगा, फिर आप बिना आरक्षण के जो चुनाव कराएंगे। मालीवाल जी, मैं आपको बताऊं, 2005 में इसी तरह व्यवधान आया था चुनाव के अंदर। 2006 तक चुनाव रुका रहा, जो भी प्रक्रिया कोर्ट की पूरी करने के बाद ही चुनाव होगा। फिर दूसरे सत्र में भी 2011 में भी यही व्यवधान आया। एक बार सपा सरकार थी, एक बार बसपा सरकार थी। कोर्ट के व्यवधान के बाद एक साल बाद चुनाव हुए। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए, व्यवधान ये उलझाया गया मामला है ना, व्यवधान नहीं, व्यवधान नहीं, जो भी है ये जानबूझ के व्यवस्था को उलझाया गया है। प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। सरकार आपकी 6 साल से सरकार आपकी नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में क्यों जाना पड़ा? सरकार कह रही है न्यायिक प्रक्रिया में क्यों जाना पड़ा? आयोग का गठन करें। नहीं, क्या आपके पास आपके पास मंत्रालय नहीं है? आपके पास मंत्री नहीं है? जल्दी क्या थी कि आप नोटिफिकेशन दे आए? आप हर चीज को नोटिफिकेशन के द्वारा क्यों करना चाहते हैं? क्यों नहीं आपके पास इतना टाइम था? उससे पहले आपके पास सरकार है। बात बताना चाहता हूँ, आपके आज भी हर निकाय के अंदर, हर वार्ड के अंदर जातिगत समीकरण टोटल एक्यूरेट है, बनाए गए हैं और हैं। आपसे भी लगातार निरंतर बनते रहते हैं। नोटिफिकेशन मेरी बात सुनिए तो जी। नहीं, देखिए जो मैं कह रहा हूँ, जो देश के लिए 2 चीजें, मतलब ये हम कहें कि भाई सरकार ने आरक्षण गलत दिया, सही दिया, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन संवैधानिक जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करी। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई जो आयोग बने वो इस आरक्षण को सही मान ले, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है ये। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि जो संवैधानिक गाइडलाइन थी वो फॉलो नहीं करी, और वो जानते पूछते, मैं यहाँ पर जानते पूछते उन्होंने फॉलो नहीं करी। तो उसके पीछे मुकेश जी, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार चाहती नहीं थी कि अभी निकाय चुनाव हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी बिल्कुल, सरकार इस चुनाव को नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो सब आप ये देखिए, सुनिए, मैं नहीं जानता अभी संगठन, अभी आप जिस तरह कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि चुनाव की तैयारियां नहीं थी।
मैंने ये नहीं कहा नहीं, कि आप नहीं कह रहे हैं भाई आपने नहीं देखिए, कहा आप मुझे बताइए तो फिर जानते पूछते ये कदम क्यों? आपने ये ट्रिपल टी फॉर्मूला ना तो मैंने किया ना मैं जानता, सुप्रीम कोर्ट को मैं मानता हूँ, हाई कोर्ट को मैं मानता हूँ। मैं तो मुगई जी मैं मेरा मानना, हाँ जी, मेरा मानना यह है खतौली का चुनाव, मैनपुरी का चुनाव, ये दोनों इनके सामने हैं। और नहीं एमसीडी का चुनाव और हिमाचल चुनाव, हाँ, ये सारे चुनाव बिल्कुल भाजपा परेशान है, नहीं भाजपा परेशान है। दूसरा, इनकी नीतियों से जनता बहुत परेशान है। तो जनता की जो नब्ज है वो इनको सुनाई दे रही है, वो यहां भी सुनाई दे रही है, वो केंद्र में भी सुनाई दे रही है। और 2024 में जनता की ये आवाज आपको सुनाई देगी, 2024 में सुनाई देगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मेरा इस विषय पर यही कहना है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और वो इस चुनाव को किसी भी तरह से फिलहाल रोकना चाहती थी। रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, वो यही तरीका था, इसको ले जाए कोर्ट में फंसा दो। वो उनका पुराना अनुभव है, तमाम बेरोजगारों की नौकरियां इन्होंने कोर्ट में फंसा रखी है, अब वो चिल्लाते रहो। जी कम समय ले रहा हूं जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और ये शहर की सरकार, ये जो शहर की सरकार है ये आम जनता की सरकार है। भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, देश की सरकार पे कब्जा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे कब्जा है। क्योंकि ये शहर की सरकार आम जनता की सरकार है और आम जनता के चुनाव से इनका क्या लेना देना, आम जनता से इनका क्या लेना देना। बेबस, गरीब, मजदूर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 51% मतदान किया था हम लोगों को। अच्छा, आप ही को केवल किया था, और क्या 51%? और क्या? आपको गलत जानकारी, 51% नहीं किया था। आप देखना निकाय का चुनाव जब आया अगली बार तो निकाय का नहीं, मैं प्रदेश का निकाय पूछ की रहा बात कर हूं। रहा हूँ आपसे। आप एक तो देखिए, मैं बता रहा हूं, फिर अहंकार और अहम वाली भाषा, इसका प्रयोग करना छोड़ दीजिए। कितने प्रतिशत आपको लोगों ने वोट किया था और कितने प्रतिशत लोगों ने आपके विपक्ष में वोट किया था, अगर देखेंगे तो प्रतिशत विपक्ष के लोगों में, प्रतिशत तो हारने वाले लोग देखते हैं, सीटें देखा गया, उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता प्रतिशत से। अब प्रश्न केवल यही आ जाता है जी कि अल्टीमेटली इनकी मंशा क्या थी या क्या चाहती है। मंशा मैं बता तो रहा हूं आपको, संवैधानिक व्यवस्था से, संवैधानिक मूल्यों से इनका कोई लेना देना नहीं। आप जनरल बात कर रहे हैं, वो लेना देना है नहीं, जनता देखेगी या कोर्ट देखेगा। कोर्ट ने देख तो लिया, कोर्ट ने देख लिया, तो अब ये बेसिकली ऐसा, ये तो संभव नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि ऐसा नहीं है। हाँ, जानते किया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम यही मान के चले कि बीजेपी ये चाहती थी कि ये चुनाव पोस्टपोन हो जाए, अभी समय से ना हो, चाहे उसके पीछे जो भी वजह रही हो। जैसा मुकेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना की ये चुनाव कुछ आ रहे हैं हिमाचल। देखिए, मैं तो इसके अलावा और क्या वजह है इसमें? तमाम वजह है जी। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि जब निकायों का कार्यकाल समाप्ति की ओर था, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अरे देखिए, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आप सभी से जानूंगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के डाटा को माने हम तो यूपी में अब तक कुल 79 जातियां यानी 79 जातियां ओबीसी में शामिल हैं। 70 अन्य जातियों ने खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आयोग के पास आवेदन किया हुआ है। इन ओबीसी 70 जातियों में यादवों की आबादी 19.4% है। राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 10.52 है। और यदि हम ओबीसी की, बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें तो वो यादव वर्सेस नॉन यादव को इकट्ठा करने के लिए वो उसका प्रयास रहा है हमेशा। तो ये माने, ये जो कोर्ट का डिसीजन आया है, इसकी आड़ में भाजपा या सरकार अपना एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ये जो 70 अन्य जातियों ने जो आयोग के पास आवेदन किया हुआ है, वो उसको उसमें एंट्री देना चाहेगी। देखिए, क्या मंशा है और क्या नहीं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये चर्चा किसी पार्टी की मंशा के ऊपर नहीं है। किसी पार्टी की मंशा को ध्यान में नहीं, सवाल तो खड़े होते हैं ना, सवाल तो खड़े होते हैं। मनसा की बात क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं, मनसा की बात क्यों नहीं करेंगे? सवाल तो खड़े होते हैं, इसी से मनसा निकलती है।
जो मैं कह रहा हूँ। मंशा तो देखिए स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते थे कि समय से चुनाव हो, या जैसे राजीव ने नहीं, बिल्कुल इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स करना चाह रहे हैं, पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की इनकी मंशा है। आप जी पूरी तैयारी है, कोई किसी आपकी तैयारियों से कोई विषय नहीं है। गिरिराज जी, यहाँ मैं एक बात करना चाहूंगा, नहीं, आपकी तैयारियों से थोड़ी तय होगा विषय। भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का एक रिहर्सल है या टेस्ट है, सेमीफाइनल। बिल्कुल, इसलिए भाजपा पूरी और इसमें कई समीकरण उनको साधने हैं। पास करते रहते हैं, टेस्ट के लिए बने हुए हैं। नहीं, वो ठीक है, बात ये लेकिन कि जहां तक मंशावादी बात है, मंशा कुछ भी हो, जो नोटिफिकेशन के द्वारा लेकर के आए वो सबको हटा दीजिए। लेकिन आज की तारीख में ये सरकार की मर्जी से नहीं चलने वाला, निकाय चुनाव समय से होंगे, शीघ्र होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाने का केवल इनके पास विकल्प है, और सुप्रीम कोर्ट से इसके नहीं होता है तो ये चुनाव हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही हो। चलिए, आपकी बात को अगर हम सही माने धर्मेंद्र जी, यदि ओबीसी की आरक्षण को सामान्य करते हुए, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है, सामान्य मानते हुए यदि सरकार ने ये चुनाव करा लिया तो उसके क्या राजनीतिक परिणाम निकलने वाले हैं? देखिए, दूरगामी राजनीतिक परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। और आप स्पष्ट मान लीजिए, राजीव भाई ने मेरी बात सुनी नहीं, जो तैयारी की जानी थी चुनाव से पहले, ये केवल आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है। सीमा विस्तार हुआ, सीमा विस्तार के बाद परसीमन हुआ, सबसे पहला काम परसीमन विलंब से हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने उस कारण से पुनरीक्षण विलंब से किया। ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा था जिसके पुनरीक्षण में, जहां सीमा विस्तार हुआ, वहां मात्र 20 दिन लगे। और दुर्भाग्य का विषय देखिए, 31 तारीख तक जो पुनरीक्षण के बाद संशोधित निर्वाचक नामावलियां थी, वो 31 को प्रकाशित हुई। मतलब आपका ये मानना है सरकार की मंशा ये थी कि चुनाव को टाला जाए? देखिए, सरकार बात कोई और क्या बात है इसके अलावा? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी और भी विधिक अड़चने हैं। आरक्षण, अरे साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। चलिए बात पूरी करने दीजिए। मेरी बात तो समझ लीजिए, जानबूझ के विधिक अड़चने और भी अभी पैदा होने वाली हैं, आप समझ लीजिएगा जी। जो निर्वाचक नामावली है 31 तारीख को प्रकाशित हो गई और 1 तारीख को सभी जगह वितरित भी हो गई। ऐसा कौन सा जादू की चढ़ी थी? नहीं, वो तो पूरा। और 1 से लेके 7 तक, 1 मिनट, 1 से लेके 7 तक दावे और आपत्तियों का समय था। जब 7 तारीख तक बूथों पे वो संशोधित निर्वाचक नामावली पहुंची नहीं, तो आम जनता को देखने को कहां मिलेंगी और आपत्ति दावे कौन लगाएगा? अभी आरक्षण की ही खामी नहीं है, खामी मतदाता को निरीक्षण निर्वाचक नामावलियों में। तो मतलब ये माने चुनाव अभी आपकी उसमें नजरिया में अभी चुनाव संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल वही हो रहा है जो सरकार चाह रही है। आप क्या कहेंगे इसके? क्या राजनीतिक परिणाम वो जाने? मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सरकार अपनी योजना के अनुसार चल रही है। सरकार यही चाहती थी कि ये आरक्षण के विषय पर ये मामला यहाँ अटक जाए, हमें थोड़ा सा समय मिल जाए। हालात उनकी खराब है, जनता बहुत परेशान है, जनता दुखी है, और जनता आज की तारीख में जनता की जो मंशा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बस उसी को ठीक करने के लिए उन्हें समय चाहिए था। उसके लिए उन्होंने समय बड़ी चतुराई से ले लिया, कोर्ट में ले जाके मामले को फंसा दिया। दूसरा, इससे एक नीयत उनकी स्पष्ट हो गई कि वो ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। गिरिराज जी, क्या भाजपा संगठन अब बिना आयोग के गठित होने के बाद वापस ओबीसी की जो गणना हो वो चुनाव में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 100% ओबीसी का आयोग का गठन होगा और ओबीसी का आरक्षण 100% रहने वाला है। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कल अपने बयान में कहा है कि निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और जो यथासंभव होगा 100% चुनाव ही जब होगा जो ओबीसी का आरक्षण पूर्ण हो जाएगा। चलिए, बहरहाल हर राजनीतिक दल को एक मुद्दा मिल गया है, वो अपने अपने हित संधान में इस जजमेंट की व्याख्या अपने अपने हितों को देख के करेगा। अब देखना यह है कि योगी सरकार क्या कदम उठाती है और उसके क्या राजनीतिक परिणाम निकलने वाले हैं, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी कि नजरिया में किसी नए विषय पे नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया।